नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। सीयूईटी यूजी का फॉर्म जल्द ही आने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है। आपका जनवरी बीत रहा है और फरवरी आने वाला है, तो फरवरी में ही आता है सीयूईटी का फॉर्म। तो सीयूईटी के फॉर्म आए, फिल करें आप, उससे पहले एक बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो बात क्या है वो वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरने के पहले आपको तैयार करके एकदम रख लेना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि सीयूईटी स्टडी कैपिटल इंडिया का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन कराता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सीयूईटी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा कर्तव्य 2.0 बैच चल रहा है, तो जाके उसमें एनरोल हो जाइए। आपको हर एक डोमेन सब्जेक्ट की, आपको लैंग्वेज की, आपको जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराई जा रही है। ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है और आप टेस्ट देके 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉर्म को फिल कर दीजिए और आके आप ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, जिसमें आपकी जितनी बेहतर रैंक आएगी उतनी बेहतर स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे और आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं बनारस में। सिलेबस चाहिए आपको, पीवाईक्यूज चाहिए, तो आपको एक नंबर दिया गया है 9198451120। आप इस पर कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट करने के बाद आप कहिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और अपने नाम के साथ में अपने कोर्स का नाम और किस सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यू चाहिए या सिलेबस चाहिए आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको पहले दिखा देते हैं कि ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे बना के रखने हैं। कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है कि आधार कार्ड आपका जरूरी है। आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन वो आपका मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए। और इसके अलावा भी अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास में है। जैसा कि मैं आप सभी को दिखाऊं, तो आपके अल्टरनेटिव ऑप्शंस ये हैं कि आपके पास में भाई आपका डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, या आपके पास में आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आईडी होनी चाहिए, या आपके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड या ऐसा कुछ जो भी यहाँ पे लिखा है, पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो, आप इनके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। बट द सेफर साइड इज योर आधार कार्ड। आधार कार्ड है आपके पास में, वो मोबाइल नंबर से लिंक है तो बहुत बेहतर है। और आधार कार्ड अगर अभी आपका मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो जाके मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए। आगे बात करें तो 10th एंड 12th की मार्कशीट, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो 12th की मार्कशीट आपके पास में हो, और अगर आपने ड्रॉप नहीं किया तो आपके पास में 10th का मार्कशीट होना चाहिए। क्या ये मार्कशीट सर अपलोड करनी पड़ेगी? तो मैं आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आपके पास में जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। साथ में रोल नंबर वगैरह भी लेता है, तो अपने साथ लेके बैठिएगा। एक प्रमुख चीज आपको मैं बता दूं आप सभी को इसी वक्त, कि 10th और 12th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आगे मैं अभी बताऊंगा लेकिन मैं पहले ही रिपीट कर दे रहा हूं कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी आधार कार्ड पे, आपके 10th और 12th की मार्कशीट पे सेम होना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी हैं एक बार आप सेव कर देते हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। 10th एंड 12th की मार्कशीट में अगर कुछ एरर हो जाता है तो वो आगे चल के सुधार हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो जब आप काउंसलिंग कराने आएंगे तो वहां पे वो चीजें आपके लिए बैरियर बन जाएगी। आगे बात करें तो आपके पास में स्कैन आपकी फोटो होनी चाहिए, 200 केबी के अंदर होना चाहिए और 4.5 इंटू 3.5 के साइज का होना चाहिए। ऐसे ही सेम आपका सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन 30 केबी के अंदर का। आगे बात करें तो आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, एससी एसटी कैटेगरी के, तो आपके पास में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास में अगर स्पोर्ट कोटा है, एनसीसी कोटा है, या कश्मीरी माइग्रेंट है आप, या किसी एम्प्लॉय के अगर आप बच्चे हैं भाई, तो आपके पास में वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एम्प्लॉय कोटा का या जो भी कोटा का सर्टिफिकेट हो आपके पास में वो होना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप बताएंगे हाँ मेरे पास में ये कोटा है तो। अब देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। कई लोग हो सकता है आपको बताएं कि ये अपलोड करना है, वो अपलोड करना है। मैं आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप यहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और नया बुलेटिन आएगा तो मैं एक बार फिर से आपको आके बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आगे जो कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान देना है वो भी जान लीजिए। वो बातें क्या है? सबसे पहली चीज, मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहां पे लिख रखे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज यही है कि डोंट बी हरी। देखो फॉर्म आए ये अच्छी बात है, सब आपको नोटिफाई कर रहे हैं, हम भी आपको नोटिफाई करेंगे, लेकिन कभी हम ये नहीं कहेंगे कि फॉर्म आते ही आप फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म आए आपका तो आपको इंतजार करना है, कम से कम एक हफ्ते का इंतजार करना है। साइट बिजी रहेगी, साइट में कई सारे एरर्स भी आएंगे।
आपकी कई सारी यूनिवर्सिटीज के धीरे धीरे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आएंगे, आपके अलग अलग कोर्स के अलग अलग जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी हो सकता है इस बार बदले। तो आपको इंतजार करना है, आपको जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इंतजार करना है, देखना है, तब जाके आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मैंने दूसरे पॉइंट में यही लिख रखा है कि चेक यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर योर कोर्स। आपके कोर्स की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की क्या क्राइटेरिया है वो आपको चेक करनी होगी, तब जाके आप फॉर्म फिल करिएगा। आगे मैं बात करूं आपका डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पे कहा स्पेसिफिक, फिर मैंने इसको एक पॉइंट बना के लिख दिया कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये एक ऐसा बिंदु है जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो है आप भर देंगे, एग्जाम दे देंगे, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई एरर नहीं होना चाहिए, जो आधार कार्ड में हो वही आपके पास में 10th और 12th की मार्कशीट में हो, या जो भी आप एक्स्ट्रा मार्कशीट लेके आए उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है होनी चाहिए। एक प्रमुख चीज, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो आपकी, वो सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए। ये बात मैंने यहाँ पर लिख नहीं रखी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, तो आपका सेंट्रल लेवल पे बना होना चाहिए आपके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे पेपर सिलेक्शन की बात आती है, तो पेपर सिलेक्शन भी आपको कोर्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से करनी है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उन 5 सब्जेक्ट में आपको सोच समझ के सेलेक्ट करना होगा। एक लैंग्वेज लेना है, एक जीएटी लेना है और 3 डोमेन लेना है। तो 3 डोमेन आपके कौन से होने चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए के लिए, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप बीएचयू के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। तो इस तरीके से आप हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे, तब जाके आप अपने कोर्स का सिलेक्शन करेंगे और पेपर का सिलेक्शन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई। और भी इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, आपको दिखा दें, ये हमारे यहाँ का जैसे बीए, बीओक, बीबी के लिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का हमारे यहाँ पे कोर्स चल रहा है, और ये मात्र 999 में चल रहा है। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच हमारे यहाँ पे है, तो आप जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने प्री इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ऐसे ही लैंग्वेज जनरल टेस्ट के साथ साथ हमारे यहाँ पे डोमेन्स की भी क्लासेस चलाई जाती है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या आप देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर हो, हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और कोर्सेज पे चेक करिए। कई तरह के आपके कोर्सेज, जो भी आप कोर्स चाहते होंगे, जो भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आपको चाहिए, जो भी डोमेन चाहिए, आपको वहां पे मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आगे क्या क्या या किन किन बिंदुओं पर वीडियो चाहिए। ऑल द बेस्ट।